Good morning, everyone. This is Ravi Rohila, your spoken English expert, and you are watching me on English Mart. Today, we're gonna know the use of may have, might have, and must have. ये इतना खतरनाक लगता है सभी को, लेकिन आई अश्योर यू इस सिर्फ 5 मिनट के लेक्चर के बाद आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा। इसे सीखने से पहले हम ये जान लेते हैं कि इसका यूज होता है पास्ट में। कहां पर? जहां भी आपको हैव दिखे और वर्ब लगाना पड़े तो आंख बंद करके एक्शन की थर्ड फॉर्म यूज कर देना है ना। मालूम पड़ गया कि एक्शन की कौन सी फॉर्म यूज करनी है? थर्ड फॉर्म यूज करनी है। सब्जेक्ट मे हैव, माइट हैव, मस्ट हैव, इनमें से एक यूज करो एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म। चलिए तो लेट्स कम टू मे हैव। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि भाई ये मे हैव का यूज कहां होता है। मे हैव का यूज तब होता है जब पास्ट में कोई काम हो तो गया है लेकिन उसकी पॉसिबिलिटी 70% तक है, पूरी पॉसिबिलिटी नहीं है। एक तो मैं बोलूं कि राहुल ने ग्लास तोड़ा है, भाई राहुल ने ग्लास तोड़ा है ये तो मैं बता रहा हूं, लेकिन अगर मैं बोलूं शायद राहुल ने ग्लास तोड़ा है तो अब ये पॉसिबिलिटीज कम हो गई ना तोड़ने की, क्योंकि पक्का नहीं है, अज्यूम कर रहा हूं शायद तोड़ा होगा। तो जब पॉसिबिलिटीज आपकी 70% तक, लगभग 70% तक पॉसिबिलिटीज आ जाती है उस काम को करने के लिए, तब आपको यूज करना होता है मे हैव। तो राहुल ने शायद ग्लास तोड़ा होगा, क्या बोलोगे? राहुल मे हैव ब्रोकन द ग्लास। कौन सी फॉर्म यूज करना है अभी बताया? थर्ड फॉर्म। राहुल ने शायद ग्लास तोड़ा होगा, राहुल मे हैव ब्रोकन द ग्लास। तुम्हारे भाई ने ये शायद इतनी स्वादिष्ट मैगी बनाई होगी, तुम्हारे बस की तो है नहीं है, शायद तुम्हारे भाई ने ये स्वादिष्ट मैगी बनाई है, तो यहां पर सब्जेक्ट में कौन आएगा? योर ब्रदर मे हैव prepared that delicious Maggie. Your brother may have, third form क्या है? Prepared that delicious Maggie. Clear? Now let's come to might have. Might have का यूज तब किया जाता है, सेम यूज होता है, लेकिन यहां की जो संभावनाएं हैं उस काम को करने के लिए, पॉसिबिलिटीज जो थी वो और भी कम हो गई है। वहां पर था शायद, और माइट हैव तब यूज करते हैं जब आपको बोलना होता है शायद ही। मैं बोलूं कि तुम्हारे भाई ने शायद ही बिल भरा होगा, मतलब पॉसिबिलिटीज बहुत कम है। अब जब लगभग 30% तक पॉसिबिलिटीज आ जाती है उस काम को कंप्लीट करने के लिए, तब आपको यूज करना होता है माइट हैव। जैसे मैं कहूं कि भाई राहुल ने तो शायद ही क्लास अटेंड करी होगी, तो क्या बोलोगे? राहुल शायद ही आया, तो माइट हैव। राहुल माइट हैव अटेंडेड द क्लास। तुमने शायद ही पार्टिसिपेट किया होगा, तो you might have participate। इतना क्लियर है? Now let's come to must have। जब वो काम कोई भी आप दावे के साथ बोल रहे हो, एकदम 100% पॉसिबिलिटीज के साथ कि भाई ये काम तो पक्का किया है तुमने, है? मैं कहूं तुमने पक्का गाली दी होगी, 100% पॉसिबिलिटीज है कि तुम ही ने ये काम किया है, तब आपको यूज करना होता है मस्ट हैव। माइट हैव शायद ही, मे हैव शायद, और मस्ट हैव पक्का, पक्का तुम ही ने गाली दी होगी, तो सब्जेक्ट यू मस्ट हैव, थर्ड फॉर्म क्या है? अब्यूज्ड। तुम्हारे पापा ने पक्का फीस जमा करा दी होगी, योर फादर मस्ट हैव डिपॉजिटेड द फी। तुमने शायद ही डांस किया होगा, अब शायद ही, यू माइट हैव डांस्ड। तुमने शायद डांस किया होगा, यू मे हैव डांस्ड। तुमने पक्का डांस किया होगा, यू मस्ट हैव डांस्ड। क्लियर? बस चलिए थोड़ा सा एग्जाम्पल बनाते हैं। तो ये क्या है? राहुल ने, अब राहुल आ गया तो सीधा सीधा राहुल यहां पर आ गया। शायद आ गया है तो क्या लगा देना है हमने? मैं यहां पर लिख देता हूं, देखो जब मे हैव यूज करें तो इसका मतलब जब शायद, माइट हैव शायद ही, जब आपको कहीं दिखे कि भाई शायद ही ये काम किया होगा इसने, तो माइट हैव लगा दो। और मस्ट हैव मतलब कि पक्का ये काम किया है, तो अब ये क्या आ गया? शायद। शायद के लिए क्या लगा देना? मे हैव। तो राहुल ने शायद गाली दी है, राहुल मे हैव अब्यूज्ड। क्लियर? नेक्स्ट सेंटेंस क्या है? उन्होंने शायद ही पार्टिसिपेट किया होगा, उन्होंने शायद ही पार्टिसिपेट किया होगा। अब शायद ही के लिए क्या लगाओगे? माइट हैव ना। तो उन्होंने, वे एक से ज्यादा है तो दे है सब्जेक्ट में, तो दे माइट हैव पार्टिसिपेटेड, दे माइट हैव पार्टिसिपेटेड, क्योंकि शायद ही आ गया। वे कल पक्का दिल्ली गए होंगे, अब पक्का हो गया है तो मस्ट हैव, और वे एक से ज्यादा है तो दे मस्ट हैव गॉन टू दिल्ली यस्टरडे। तुम्हारे भाई ने शायद मेरे भाई को डांटा है,
अब यहां पर कौन आएगा? योर ब्रदर। अब ये क्या है? तुम्हारे भाई ने शायद डांटा है ना, तो शायद के लिए मे हैव। योर ब्रदर मे हैव। डांटना क्या होता है? स्कोल्ड। अब यहां पर स्कोल्ड का क्या बन जाएगा? स्कोल्डेड। और किसे? माय ब्रदर। तो तुम्हारे भाई ने शायद मेरे भाई को डांटा होगा। योर ब्रदर मे हैव स्कोल्डेड माय ब्रदर। चलिए नेक्स्ट क्या है? मेरे भाई ने शायद ही पिज्जा खाया होगा। अब मुझे पता है कि भाई मेरा भाई पिज्जा खाता ही नहीं है? अगर तुम कह रहे हो तो अब मुझे मानना तो पड़ेगा, लेकिन पॉसिबिलिटीज अभी भी बहुत कम ही है। 30% तक ही मैं मान सकता हूं कि भाई शायद ही उसने खाया होगा। तो मैं क्या बोलूंगा? माई ब्रदर माइट हैव ईटन पिज्जा। क्या बोलोगे? माई ब्रदर माइट हैव, थर्ड फॉर्म, ईटन पिज्जा। टीचर ने पक्का तुम्हें पीटा होगा। अब टीचर ने पक्का तुम्हें पीटा होगा मतलब पॉसिबिलिटीज 100% है। तो यहां पर किसने? टीचर मस्ट हैव बिटन यू। क्या बोलोगे? टीचर मस्ट हैव बिटन यू। इज दैट क्लियर? सो आई होप मैं इस छोटे से लेक्चर में आपको मे हैव, माइट हैव एंड मस्ट का यूज बता चुका हूं। So if you find the video useful, like it, share it to your friends, and for more informative videos, follow English Mart.